हेलो नमस्कार दोस्तों, माटी से बधी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। इस सीरियल में हम देख रहे हैं कि जहाँ पे वैजू ज्योति है अपने कॉन्फेस कर रही होती है कि रणविजय उसका पति और वो उसकी पत्नी कैसे गांव वालों ने ज़बरदस्ती हमारी शादी करा दी थी। ये शादी कानून के नज़रों में अमान्य हो, परिवार के नज़रों में भी मंगलसूत्र और सिंदूर से ही शादी नहीं हो जाती। और राणा जी भी इस शादी को नहीं मानते, ना हम लोग मानते हैं। इसलिए मैं ये सच आप लोग को बताने वाली थी, लेकिन मैं नहीं बता पाई। गाँव वालों ने ज़ोर ज़बरदस्ती से हमारी शादी कर दी, बंदूक की नोक रख दी थी रणविजय के गले पर, जहाँ पे हमें ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी। मैं किसी कार में फंस गई थी जहाँ पे रणविजय जी ने मेरी जान बचाने की कोशिश की, जहाँ पे गांव वालों ने उसका गलत मतलब निकाल लिया और उनसे मेरी शादी कराने की ठानी। राणा जी शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो लोग उन्हें जान से ख़त्म कर देते। इसके लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा और मैंने राणा जी से शादी कर ली। लेकिन हाँ, हमारी ये शादी बिल्कुल भी मान्य नहीं है। ये शादी होते ही मैं मंदिर में जाके शादी को भी तोड़ चुकी थी। मैंने अपना मंगलसूत्र, सिंदूर सब कुछ दान कर दिया था भगवान के चरणों में। इसलिए आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं है। और ये सच में बताने वाली थी, लेकिन सही मौके का इंतजार कर रही थी, बता ही नहीं पाए। जहाँ पे रागिनी कहती हाँ आई तभी ना देख, तू भी तो राणा के लिए वैजू को पसंद करके लाई थी, ये कैसा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है ना, जरूर तो कोई इत्तेफाक होगा। तभी यहाँ पे वसुंधरा को सब बातें याद आने लगती कि किस तरह से वो वैजू को अपनी बहू बनाने वाली थी। लेकिन यहाँ पे वसुंधरा के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक जाती, जैसे उसे ये सारी बातों का पता चलता है। जहाँ पे वैजू जो होती है वो हाथ में जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, इसमें मेरी और राणा जी की कोई गलती नहीं है। किस्मत ने हमें ऐसे मुकाम पर ला के खड़ा कर दिया कि हम क्या करते। मैं ये सच बताने वाली थी, लेकिन सही मौके का इंतजार करने के चक्कर में कभी बता ही नहीं पाए। यहाँ पे पुलिस को बोलती वैजू कि अब तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया है ना, अब आप जा सकते हैं। अब तो इनको, राणा जी को गिरफ्तार तो नहीं करेंगे ना। जहाँ पे पुलिस बोलता है कि हम ऐसे कैसे मान लें, हमें तो बाकी कुछ सबूत नहीं है, तो हमें तो गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, हमारे पास वारंट भी है। तभी यहाँ पे रागिनी कहती है कि वैजू सही बोल रही है, मुझे पता है ये सारी बातें। जहाँ पे वसुंधरा बोलती रागिनी को कि तुम्हें सारी बातें पता थी फिर भी तुमने नहीं बताई। रागिनी बोलती मैं बताने वाली थी, लेकिन वैजू ने मुझे अपनी कसम देके रोका था, इसलिए मैं ये सारी बातें कभी किसी को बता ही नहीं पाई और हमेशा चुप रही। जहाँ पे राणा बोलता है कि कोई भी वैजू से कुछ भी सवाल नहीं करेगा, इसमें वैजू की कभी कोई गलती ही नहीं थी, ये सब जो हुआ वह सब हमारी किस्मत में था, इसलिए हुआ। तभी यहाँ पे वसुंधरा जो होती है वह पुलिस से कहती है अब आपको तसल्ली मिल गई, अब आपको सारे सवाल जवाब जो भी करने थे वो सब मिल गए, अब आप मेरे बेटे को अरेस्ट नहीं कर सकते, अब आप यहाँ से चले जाइए। तभी यहाँ पे पुलिस कहती है कि वसुंधरा जी आपको पब्लिक ने चुना है, जनता ने, इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आपको भी कानून का इज्जत करना पड़ेगा। अभी हमारे पास सच वारंट पेपर है, इसलिए यहाँ पे हमें रणविजय को गिरफ्तार करना पड़ेगा और उनको पुलिस स्टेशन लेके जाना ही पड़ेगा। बाकी आप लोग को जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी है आप थाने आके कर सकते, लेकिन फिलहाल के लिए इनको हमारे साथ थाने चलना ही पड़ेगा। जहाँ पे रणविजय कहता है कि आई और वैजू कोई लोग परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ थाने, इसलिए रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, लेकिन अभी मेरा जाना जरूरी है, आप लोग ज़्यादा घबराओ मत। और रणविजय ऐसा कह के वो पुलिस के साथ चला जाता है। जहाँ पे वैजू बहुत ही तड़प रही होती है और वह कह रही होती है कि राणा जी प्लीज़ रुक जाइए, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे राणा जी को वह लोग पुलिस जो थी गाड़ी में बैठा के लेके जाने लगती है। घर के सारे जितने भी गेस्ट रहते हैं और परिवार वाले वो सब बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, राणा को देखने लगते हैं और यहाँ पे एक अलग ही माहौल बन जाता है। यहाँ पे वैजू ज्योति फूट फूट कर रोने लगती है और अपने आप को कोसने लगती कि ये सब कहीं ना कहीं उसकी ही वजह से हुआ है। अगर वो चाहती तो ये सब बातें संभाल सकती थी, इतना बड़ा फिर भांडा नहीं फूटता। उसके बाद ज्योति है सुरेखा सारे गेस्ट से निवेदन करती कि अब तमाशा हो चुका है, अब आप लोग अपने घर के लिए प्रस्थान करिए। उसके बाद सभी लोग जो थे गेस्ट घर के लिए अपने चले जाते हैं। जहाँ पे सुरेखा को गुस्सा आता है और वह वैजू का हाथ खींच के बोलती है कि क्यों। सुरेखा वैजू को भला बुरा सुनाना लगती है और उसको कहने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जब से तुम्हारा पूरा साया इस घर पे पड़ा है ना, इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। तुम दोनों बहनों ने बहुत ही अच्छा गेम खेला है। अब राणा को उसके बर्थडे के दिन जेल में पहुँचा कर सुकून मिला या नहीं, मुझे तो पहले ही से ही तुम चरित्रहीन लगती थी और वो तो आज साबित भी हो गया। जहाँ पे वैजू कुछ नहीं कह पाती है और वह पूरी तरह से खामोश रहती है। जहाँ पे सुरेखा कहती है अब तू इस घर से निकल जा, तेरे इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तू अब इस घर में रहेगी तो अब पूरी तरह से सबकी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। जहाँ पे वैजू जाती है वसुंधरा के पास, वसुंधरा जी से कहती प्लीज़ मेरा यकीन करिए, मैं कभी भी किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहती थी। जहाँ पे वसुंधरा जी को बहुत तेज से गुस्सा आता है और वो बोलती है एकदम से चुप हो जा तू। और वसुंधरा की बोलती और वसुंधरा जो थी वैजू की बोलती एकदम बंद कर देती है, उसे चुप करा देती है। और वहाँ पे वसुंधरा का गुस्सा बहुत ही पारे पे चढ़ जाता है और वह कहने लगती है ये सब तुम्हारे ही वजह से हुआ है, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम इतने दिन से हमारे साथ थी लेकिन तुमने कभी भी सच बताने की कोशिश नहीं की, हमारे विश्वास के साथ खेला, हमारे प्यार के साथ खेला, मैं हमारे पूरे परिवार के साथ खेला। जब से तुम हमारे घर के लिए तुम एक ग्रहण हो गई हो, सारी खुशियाँ तुमने छीन ली, तुम्हारे पैर पड़े इस घर में, हमारे घर की खुशियाँ ही चली गई समझो जैसे। और आज इतना बड़ा कांड, मेरे बेटे को
जेल में पहुंचा दिया, ये सब तुम्हारा किया धरा है, चली जाओ इस घर से। तभी यहाँ पे वैजू जाके हाथ जोड़ के विनती करने लगती संजय राव से कि सर राव साहब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, प्लीज़ आप समझिए ना। यहाँ पे राव साहब कहते कि क्या तुमने सुना नहीं वसुंधरा ने जो कहा, तुम इस घर से निकल जाओ और चली जाओ यहाँ से। जहाँ पे वैजू कहती कि आप लोग क्यों मेरा यकीन नहीं कर रहे, मैं कितनी बार कह रही हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है इसमें ना राणा जी की, मैं किस तरह से बताऊँ, मैंने इसमें कुछ गलत कभी किया ही नहीं था। और प्लीज़ आप लोग यकीन करते हुए वहाँ जाके वसुंधरा जी से माफ़ी मांग लेती कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, पर प्लीज़ मैं इसकी कुछ भी, मैंने इसमें जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। जहाँ पे वसुंधरा जी को गुस्सा आता है और वह एक चाटा खींच देती है वैजू के गाल पे और वैजू को बोलती है कि अब चली जाओ तुम इस घर से हमेशा के लिए। क्या मैंने जो बोला तुम्हें सुनाई नहीं दिया, तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है, अपना बुढ़िया बिस्तर लो और इस घर से दफ़ा हो जाओ, कभी भी अपना ये सूरत दिखाना मत और इस घर की तरफ आँख उठाकर भी मत देखना। जहाँ पे सुरेखा को बहुत ही मज़ा आ रहा होता है ये सब देख के। और यहाँ पे वसुंधरा जो थी काफ़ी खरी खोटी वैजू को सुनाती है और वैजू को सारी चीज़ों के लिए उसको जिम्मेदार बताती है कि तुम और तुम्हारी बहनों ने मिलकर जो किया है मेरे बेटे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़, उसके लिए मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी वैजू। तो यहाँ पे रागिनी जो होती है वह पक्ष लेते हुए कहती है वैजू का कि क्यों आप लोग नहीं समझ रहे, इसमें वैजू की कोई गलती नहीं है, आप लोग पता नहीं क्या समझ रहे हो, क्या मान रहे हैं। जहाँ पे वसुंधरा को गुस्सा आने लगता है और वो वैजू का हाथ खींच के घर से बाहर करने लगती है, जहाँ पे सारे लोग एकदम से शौक होकर देखने लगते हैं। यहाँ पे वैजू की वसुंधरा जो थी वैजू की एक बात नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़ के घर से बाहर कर देती है और उसको, और जहाँ पे वैजू जो होती नीचे ज़मीन पे गिर जाती है, जहाँ पे वसुंधरा उसको चेतावनी देती है कि अब तुम इस घर से हमेशा के लिए दफ़ा हो जाओ। यहाँ पे रागिनी आती है वैजू को उठाने, बट यहाँ पे वसुंधरा जो होती है रागिनी को रोक लेती है। जहाँ पे वैजू जो होती है वह अपने आप को जैसे तो पूरी तरह से दोषी ही मानने लगती है, वो ज़मीन पे गिरी रहती है और वो वसुंधरा जी की बातें सुन रही होती है। जहाँ पे वसुंधरा जी कहती हैं कि अब उठो और यहाँ से चली जाओ हमेशा के लिए, अपना ये बुरा चेहरा कभी भी मत दिखाना, और तुम्हारा अब इस घर से कोई रिश्ता नहीं ना, हम लोगों से तुम्हारा कोई रिश्ता है, तुम्हारा जो भी रिश्ता वजूद था इस अस्तित्व सब चला गया है, ये समझ लो, और कभी भी यहाँ पे मुड़ कर मत आना, तुमने जो किया उसके लिए मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें, कभी भी नहीं। और इस तरह से वह वैजू का हाथ पकड़ती है और उसे यहाँ से धक्के मार के घर से बाहर कर देती है। जहाँ पे वैजू जो होती है वो पूरी तरह से शॉक हो जाती कि ये सब उसके साथ आखिर हो क्या रहा है, और वो वैजू के ही सामने वसुंधरा जो होती है उसे बाहर करके गेट बंद कर देती है। जहाँ पे रागिनी जो होती है इस बात को जान रही होती है कि उसकी आई जो है बहुत ही गुस्से में वो आ रही होती है अपनी आई को रोकने, लेकिन यहाँ पे जो होती है वसुंधरा रुकती नहीं है और वह रागिनी को भी घर में चलने के लिए कहती है। जहाँ पे वैजू को बोलती है कि अब तुम यहाँ पे खड़ी मत रहो अपना शकल दिखाने, अब यहाँ से चली जाओ, और उसके मुंह पे वसुंधरा जो होती है वो गेट बंद कर देती है। जहाँ पे वैजू सिर्फ रो के ये सब चीज़ें देख रही होती है और वह सब किसी से कह नहीं पाती है। उसके बाद यहाँ पे से वसुंधरा चली जाती है, घर के अंदर सभी सारे सदस्य जो होते चले जाते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू जो एकदम से अकेली पड़ गई, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो आखिर करे तो करे क्या। इसलिए वैजू सोचती कि वो जया के पास ही क्यों नहीं चली जाती है। तभी हम देखते हैं जया दूसरी तरफ जो होती है वो रणविजय का बर्थडे सेलिब्रेट करी और केक कट करती है और बोलती है कि रणविजय तुम्हारा बर्थडे मैं इस बार भी मना रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लाइफ में सारी खुशियाँ मिले और तुम्हारे जीवन में जो भी कड़वाहट है वो चला जाए। तुम्हारी ज़िंदगी की खुशी के लिए तो मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी ही मिठास बनी रहे। और ऐसे ही केक कट करके जया बोलती कि अब मैं थोड़ा सा केक खा ही लेती हूँ, और जैसे वो केक कट करके खाने ही जाती तभी देखती जया को वहाँ पे कॉल आने लगता है आई का, और वो सोचती कि आई इतनी रात को कॉल क्यों करें, चलो मैं उठा लेती हूँ। उसके बाद वो उठाती है, पूछती है आई क्या हुआ। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती कि बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है मेरे बेटे के बर्थडे के दिन, उसे जेल पहुँचा के। अब तुम दोनों बहनों को ठंडक मिला कि नहीं मिला, तुम दोनों ने जो चाकू घोपा है ना हमारी पीठ पे, वो हम कभी नहीं माफ़ करेंगे। अरे अगर मेरे बेटे के तीसरे से संबंध थे तो तुम्हारे नहीं थे क्या, तुम्हारे भी तो थे, तुम तो एक चरित्रहीन औरत, पता नहीं उस आदमी के साथ क्या क्या, फिर भी मेरे बेटे ने तुम्हारे खिलाफ कभी भी एक शब्द नहीं बोला। हमने तुम्हें अपनी बेटी समझ के रखा, कभी बहू नहीं माना, लेकिन तुमने हमारे साथ क्या किया, ये सिला दिया तुमने। अब क्यों किया जाए तुमने ऐसा, मुझे तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। अब जाओ, मेरे बेटे को पुलिस लेके गई है, जाओ उसको अपना केस जो है वापस लो ताकि मेरा बेटा वहाँ से रिहा हो सके। जया बोलती आई ये सब आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे वसुंधरा कहती है अब मेरे साथ खेल खेलना बंद कर दो जया, ये तुम्हारी जो नाक के नीचे दब के जो चाल चलने वाली पट्टी, इसे बंद करो ठीक है। मुझे सब समझ में आता है तुम दोनों बहनों का ये सब जो खेल जो तुमने रचा है। जहाँ पे जया कहती आई प्लीज़ मेरा यकीन करिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, कौन सा पुलिस कैसा पुलिस मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। जहाँ पे वसुंधरा कहती है कि अब मुझसे नाटक मत करो जया, जितना खाए उतना करो, जाके अपना केस जो है वो वापस लो ताकि मेरा बेटा वहाँ से रिहा हो सके। उसने तुम्हें कभी भी कुछ नहीं बोला, तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं कहता, तुम्हारा भी तीसरे, अरे तुम्हें उसने आसानी से, तुमने एक बार बोला उसने आसानी से आज़ाद कर दिया, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, और उस पर किस तरह का इल्ज़ाम लगाई, किस तरह का केस लगाई। और यहाँ पे कह के वसुंधरा कॉल कट कर देती, जहाँ पे जया रोने लगती। फिर जया देखती कोई दरवाजे पर बेल मारता है, फिर जया जाके जैसे दरवाज़ा खोलती हुई देखती है कि वैजू
वैजू है और वैजू की हालत काफ़ी नाजुक दिखाई दे रही होती है, जहाँ पे वैजू रो रो के बुरा हाल की रहती है अपना। जहाँ पे वैजू कहती है जैसे कि जया प्लीज़ मेरी हेल्प कर। जहाँ पे वैजू जया बोलती दीदी आप इतनी रात को क्या, तो यहाँ पे वैजू बोलती मैं सब बताती हूँ पर प्लीज़ तू मेरी हेल्प कर। जहाँ पे वैजू सारी घटनाएं जो होती है वो जया को बताती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे रणविजय को पुलिस इंस्पेक्टर लेके आते हैं और यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर कहता है रणविजय को जेल में डालने के लिए। जैसे ही रणविजय जेल में जाता है और वो सोच रहा होता है कि फैमिली वाले कहीं कुछ गलत ना समझ हो और वैजू को इसके लिए कसूरवार ना मान ले, पता नहीं वैजू कैसी होगी, मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ। जहाँ पे रणविजय जो होता है वो पुलिस वालों को रिक्वेस्ट करता है कि उसको एक फ़ोन दे दिया जाए, वो वैजू को कॉल करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे पुलिस जो थी बोलती है हम कॉल नहीं देगी। यहाँ पे रणविजय बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि बहुत ही अर्जेंट कॉल है सर, दे दीजिए, लेकिन पुलिस बोलती है तुम्हारे मन की नहीं चलेगी, हम नहीं दे सकते फ़ोन। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू आती है और वैजू पीछे से ही बोलती है राणा जी। जैसे ही यह आवाज़ जाती है वे रणविजय के कानों में वो एकदम से खुशी हो जाता है, वो सोचता है कि वैजू आ गई है। यहाँ पे वैजू जाग पूछती राणा जी आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पे राणा जी कहते ये सब जया का किया धरा है, अगर जया को ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे समझ में नहीं आता, उससे मेरी दुश्मनी थी पर तुमको क्यों उसने इस सब में इन्वॉल्व किया। जहाँ पे वैजू बोलती प्लीज़ आप जया को ये सब में मत इन्वॉल्व कीजिए, जया को ऐसा कुछ मत बोलिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे रणविजय कहते तो ये सब तुम्हें रियल नहीं लग रहा, जेल रियल नहीं लग रहा, पुलिस नहीं रियल लग रहा, मैं जेल के पीछे तुम्हें रियल नहीं लग रहा हूँ। तभी वो देखता है कि जया वहाँ पे आ चुकी रहती है। जहाँ पे वैजू बताती कि जया आई है आपका केस वापस लेने, आपको रिहा कराने। जहाँ पे जया पुलिस से कहती है कि मैंने कोई केस ही नहीं किया, तो आप केस बनाते कहाँ से। जहाँ पे पुलिस बोलता है कि आपका नाम ही जया है ना, जया पाटिल, जो कि ऑलरेडी दर्ज है, और आप हैं कौन, वही ना जया ही पाटिल। तो वो बोलती है हाँ मैं जया मोहिते पाटिल, मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं अपना केस वापस ले रही हूँ, मैंने कोई भी केस नहीं किया, आप जल्द से जल्द इन्हें रिहा कर दीजिए। मुझे लगता है कोई मिसकन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि मैं कभी तो पुलिस के पास गई ही नहीं, तो कहाँ से ये केस बना मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जहाँ पे वैजू बोलती अच्छा पुलिस के पास जाके अब आपने सुन लिया ना, अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया ना, तो प्लीज़ राणा जी को जेल से बाहर निकालिए। उसके बाद पुलिस जो होती है वो 2 मिनट के लिए सोचने लगती है कि ठीक है अच्छा मैं इनको निकाल देता हूँ, ऐसे मन में सोच रही रहा। तो तभी हम देखते हैं कि रणविजय के काका और उसके बाबा जो होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद काका जो होते हैं वो बोलते हैं कि इंस्पेक्टर साहब आपने जो इस अनुच्छेद लगाए हैं वो सारे अमान्य हैं, अब वह संविधान में लागू ही नहीं होती, इसलिए आपको रणविजय को वहाँ से रिहा करना पड़ेगा, ये कुछ कागजात हैं आप देख लीजिए। जहाँ पे वैजू जो थोड़ी शॉक होके वो वहाँ पे देखने लगती है ये कि उसके काका और बाबा भी आ चुके हैं। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है वो रणविजय को इशारे से कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप निकल जाएंगे। तभी यहाँ पे रणविजय जैसे ही हवालात से बाहर आता है वो पिताजी के अपने गले लगता है। जहाँ पे यहाँ पे संजय राव साहब कहते बेटा तू ठीक है ना, यहाँ पे वह रणविजय कहता हाँ मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे संजय राव साहब कहते कि तू अब जगाड़ी में बैठ, हम लोग कुछ फॉर्मेलिटीज़ है उसे हम कंप्लीट करके आते हैं, ठीक है, तू चिंता मत करना। उसके बाद रणविजय जो होता है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। तभी यहाँ से जया और वैजू भी पीछे हुए भागते हुए जाते हैं। जहाँ पे जया जो होती है वो रणविजय को रोक के कहती है कि रणविजय ये सब क्या है। रणविजय कहता है मुझे तुमसे बात नहीं कर, तुम इतनी शिकायत थी मुझसे, तुम मुझसे करती, पर पुलिस घर पे भेजने की क्या ज़रूरत थी जया, और इन सब में वैजू को घसीटने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हारी इस गलती की वजह से कितना बड़ा रायता फैल गया तुम्हें पता है, मैं कभी भी तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। अरे तुम मुझसे एक बार बोलती, तुम्हें जो सज़ा देना था मैं सब कुछ मंजूर कर लेता, लेकिन इस तरह से पुलिस को बुलाना, सीन क्रिएट करना, फैमिली में ये सब रायता फैलाना, ये सब सही नहीं था। तुम्हें नहीं पता कि किस पे कितना इफेक्ट पड़ा है। जया बोलती है कि रणविजय मेरा यकीन करिए मैंने ये सब नहीं किया। रणविजय कहता मुझे पता है ये सब उस कुणाल ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई ना, चाल चलना सिखाया। यहाँ पे जया कहती कुणाल आखिर बीच में कहाँ से आ गया। रणविजय कहा वो बीच में ही आया तभी तो ये सब कुछ हुआ। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे जया डिसाइड करती है कुणाल के साथ मिलकर कि वो डाइवोर्स लेना चाहती है, लेकिन वो चाहती जिस दिन वो डाइवोर्स ले उस दिन रणविजय और वैजू जो है एक दूसरे से शादी कर ले। जैसे ये न्यूज और इनविटेशन कार्ड भी जया जो होती है वो रणविजय को थमाती है। जैसे ही रणविजय वो इनविटेशन कार्ड देते हैं पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए, लाइक को सब्सक्राइब करिए और ऐसे में बहुत सारे अपडेट्स लाती रहूँगी। धन्यवाद फॉर द मोर अपडेट्स।